बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन, जो रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6। इथेन कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब यहां पर ये कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा। इसके दो केमिकल रिएक्शन है। नंबर 1 इज कंबस्शन एंड सेकेंड वन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम लोग परफॉर्म करेंगे क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन का करेंगे हम लोग नेट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन। किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर कंबस्शन करवाएं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होगी, साथ साथ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी। मतलब डेल्टा H नेगेटिव, चेंज ऑफ एंथैल्पी नेगेटिव। इट मींस दैट व्हेन C2H6 इथेन इसकी कंबस्शन करवाई जाएगी, देन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and delta H will be negative. It means that this reaction is exothermic in nature because large amount of heat evolve in this chemical reaction. अब जस्ट बैलेंसिंग करनी है हमें, यहाँ पर बैलेंस कर लें 2 to 4 और 5 ऑक्सीजन, और आपके हमारे पास यहाँ पर 4 5 ऑक्सीजन, देन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन 2 3 to 6। आप देखिए ऑप्शन कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। तो बैलेंस करने के लिए लगा देंगे 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 बैलेंसिंग हो गई ऑक्सीजन की। तो हम फ्रैक्शन में भी यानी कि 1/2, 5/2 और 7/2 से भी बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथेन। कंबस्शन ऑफ इथेन के बाद सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इथेन की कौन सी है, हैलोजिनेशन, दैट इज क्लोरीनेशन। तो यहां परफॉर्म करेंगे पहले हम लोग नेट रिएक्शन, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म की तरफ। नेट रिएक्शन में C2H6 इथेन कंटेन 6 हाइड्रोजन एटम। व्हेन इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H mu रिप्रेजेंट सनलाइट, H mu फोटोन, और ये होगा डेल्टा E, और ये क्या जाहिर करेगा, सनलाइट। व्हेन इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, एज अ रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर एक क्लोरीन हाइड्रोजन को बाहर निकालेगी और एक क्लोरीन क्या हो जाएगी, ऐड। इसका मतलब एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास माइनर HCl, देन बन गया मोनोक्लोरो इथेन, मोनोक्लोरो इथेन। इसी तरीके से जब तक सनलाइट मौजूद रहेगी 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में लिखेंगे C2H5Cl प्लस Cl2। दोबारा एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा HCl, और एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। जो रिप्लेस करने वाला है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद माइनर प्रोडक्ट बना रहा है HCl, और एक क्लोरीन की एडिशन। इसका मतलब अगर नॉर्मली देखें हम, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है और यहाँ पर सब जगह क्या लगे हुए, हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 by 1 ईच केमिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, पेंटाक्लोरो, एंड लास्ट प्रोडक्ट विल बी हेक्साक्लोरोइथेन। 2 कार्बन आइटम है इथेन। अब यहां पर एक क्लोरीन समझे ऐड, इसमें C2H4Cl2। ठीक है, देखिए C2H6 था, 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 कार्बन है, एक वैलेंसी तो कार्बन कार्बन की है और बाकी 3 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन की। तो यहाँ पर भी कार्बन, जो 2 कार्बन है इनकी 6 वैलेंसी आ रही है, 6 वैलेंसी आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब ये बन गया डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन दोबारा आएगा C2H4Cl2 प्लस क्लोरीन, सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C2H3Cl3 प्लस माइनर प्रोडक्ट HCl, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन,
दोबारा आगे आई C2H3Cl3 प्लस क्लोरीन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन लेके बाहर HCl, देन C2H2Cl4 टेट्राक्लोरोइथेन, देन दो रिएक्शन बचे क्योंकि दो हाइड्रोजन है, C2H2Cl4 प्लस क्लोरीन, सेम मेथड इज सनलाइट, माइनर प्रोडक्ट HCl की फॉर्मेशन C2HCl5 पेंटाक्लोरोइथेन, then last reaction will be C2HCl5 plus chlorine molecule in the presence of sunlight. Chlorine replace hydrogen to form minor product that is HCl और आखिर में बनेगा C2Cl6। ये बन गया हेक्साक्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन एंड लास्ट प्रोडक्ट विल बी हेक्साक्लोरोइथेन। तो यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन, खास तौर पे कंबस्टन और क्लोरीनेशन का नेट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। देन वी विल परफॉर्म मैकेनिज्म इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज आस्क। टिल देन अल्लाह हाफिज़।